अच्छा, लेकिन अभी You can हम just लोग लाइव start तो नहीं है sharing the ना? screen. We are live. ओके। I don't need to share it right now. Yeah. Awesome. So we are live. Hello everyone. Good evening. Quite late in the evening, but good evening. Faiza Yusuf here, and I have Farah Zera with me today. Farah and we started a conversation long time ago about her career and the wonderful things she has been doing in XR. So I wanted her to come today and talk a little bit about her work and what are the opportunities that are available in XR development. So she works as an XR developer at Snowball, and she's going to share a little bit more about it. So welcome, Farah. How are you? God, thank you so much for this introduction. मैं सबसे पहले तो ये बता दूं, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। मैं जब कुछ भी नहीं कर रही थी तक उस वक्त भी आई वाज फॉलोइंग दिस कम्युनिटी, दिस चैनल वुमेन इन टेक। तो उससे काफी मुझे इंस्पिरेशन मिली है, और उसी इंस्पिरेशन की वजह से थोड़ा 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 करके जो है, जो कुछ भी किया है वो इसी में ही किया है। Very kind of you, Farah. Farah, तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं about yourself, your educational background, career trajectory क्या रही, break आया नहीं आया, XR में कैसे चली गई, वो बताइए. तो as you know that I'm currently working for this company, Snowball, which is basically an Australian company. We build AR/VR solutions for enterprises. तो मैं उनके लिए XR सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। उससे पहले I was freelancing in XR, and then I was working on my own startup in 2020. लेकिन जो बात मैं आपसे शेयर करना चाहती थी ये कि I graduated from NED University in 2007, और 2007 से लेके 2018 तक का जो पीरियड था उसमें वो बड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड था। तो उसमें जो है वो मैंने जॉब की, फिर उसमें शादी भी हुई, उसमें फैमिली भी बड़ी हो रही है, उसमें सब कुछ हो रहा है, तो उसमें फिर छोड़ दी, फिर की, फिर छोड़ दी, तो बड़ा अनसर्टेन जो है वो ट्रेजेक्टरी चल रही थी। और आई एम श्योर यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे कितनी सारी और फीमेल्स होंगी कि जिनका यही इश्यू होता है। ये जो फर्स्ट 10 years है आपके बैचलर के बाद, तो वो बहुत सारा स्ट्रगलिंग पीरियड होता है। लेकिन उसके बाद जो है से कि 2018 के बाद जो है, जब मैं तकरीबन ये हो गया था कि अब आई एम नॉट गोइंग बैक इनटू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और बस अब मैं तो फैमिली को ही देखूंगी। लेकिन थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज इन 2019। उसके बाद जो है वो कुछ चीजें मुझे रियलाइज हुई। एक तो ये कि बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे, थोड़े इंडिपेंडेंट हो गए थे, तो इट वाजंट एज डिफिकल्ट एज बिफोर। दूसरी ये चीज के कुछ फ्रेंड और फैमिली का जो है बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट, उनके उनका कॉन्फिडेंस दिलाना, उनके सपोर्ट की वजह से जो एक कॉन्फिडेंस जो लूज कर दिया था, क्योंकि इतना करियर में जो आप छोड़ रहे हैं फिर कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं फिर कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी खराब हो जाता है। तो उनके कॉन्फिडेंस दिलाने से जो है वो काफी जो है हेल्प हुई। और तीसरी चीज जो है वो मैं कहूंगी जो सबसे बड़ी चीज हुई वो ये है कि आई फाउंड माई पैशन, विच वॉज एक्सआर। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि इस तरह से एक्सआर की एप्लीकेशन बिल्ड होती हैं, उनकी क्या कैपेबिलिटीज हैं, तो आई गॉट वेरी एक्साइटेड। और जैसे ही मैंने इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो मैंने कहा कि आई हैव टू बिल्ड दिस स्किल, और इसके ऊपर मुझे काम करना है। तब मैंने ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान में इसकी जॉब्स हैं या नहीं है, और ये सोचे समझे बगैर जो है ना सीधी डाइव मार दी इसमें। तो विच आई थिंक वाज अ गुड थिंग, क्योंकि मैं अगर ये सोचने लगती कि पाकिस्तान में जॉब्स मार्केट किस तरह की है, तो शायद कुछ मैं ये नहीं करती इतना कंटिन्यू। तो उसके बाद जो है जब वंस आई स्टार्टेड इनटू दिस, उसके बाद जो है वो कुछ ना कुछ जो है इसी से रिलेटेड आई एम डेवलपिंग एंड बिल्डिंग एंड एक्सप्लोरिंग, और अब मुझे काम नहीं लगता, अब मुझे फन लगता
ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था सारी चीज का। Hmm. Acha, so you spoke about finding your passion and XR is your passion. So how did you figure out that this is what you want to do? आई थिंक दिस वाज लव एट फर्स्ट साइट। उसकी कोई मैं वैसे तो नहीं दे सकती कोई एक्सप्लेनेशन, लेकिन एक्सर से मुझे बड़ी पावर लगती है। मुझे लगता है कि ऑगमेंटेड रियलिटी को यूज करके अगर हम अपने मोबाइल के थ्रू कोई भी चीज, मैं चाहूँ तो सोलर सिस्टम अपने कमरे में बिठा लूं और देखना शुरू कर दूं, आईफल टावर रख दूं, कुछ भी देखना शुरू कर दूं, तो वो बड़ी मुझे मजेदार चीज लगती है। या वीआर के थ्रू मैं किसी भी जो है स्पेस में किसी और लोगों के साथ ज्वाइन करूं, उनके साथ गेम खेलूं, इवन कॉन्सर्ट्स अटेंड करूं। तो मुझे ये लगता है कि ये जो वैसे नॉर्मल लाइफ के बैरियर्स है ना, वो काफी हद तक ब्रेक हो जाते हैं और आप वो बहुत कुछ कर सकते हैं जो आप नॉर्मल लाइफ में अपने बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स के साथ नहीं कर सकते। तो ये जो पावर का एहसास था वो मुझे कभी पहले नहीं था, तो इसलिए बहुत मजा आता है करने में। Right, absolutely. Chale, we spoke about XR. So maybe for people who don't know, uh, how would you define what XR is and what does it entail? उसको डिफाइन करने के लिए आई वुड हैव टू शेयर माय स्क्रीन। Sure. आई होप यू कैन सी दिस। सो बेसिकली एक्सआर, जिसको हम एक्सटेंडेड रियलिटी भी कहते हैं, वो बेसिकली तीन टेक्नोलॉजीज का मर्जर है या एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें ये तीन टेक्नोलॉजीज जो है वो आती हैं। हो सकता है फ्यूचर में कुछ और भी आ जाए, लेकिन फिलहाल ये मेन है। इसमें आपकी ऑगमेंटेड रियलिटी एआर, वर्चुअल रियलिटी वीआर और मिक्स्ड रियलिटी एमआर। थोड़ा सा हम इसको भी देख लेते हैं कि ये इंडिविजुअली है क्या। वर्चुअल रियलिटी जो है वो बिल्कुल एक आपका इमर्सिव एक्सपीरियंस होता है। आप किसी हेडसेट को आप पहनते हैं और आप बिल्कुल एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में होते हैं, आप डिफरेंट चीजों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और वो इतना रियल होता है कि आप अपने एनवायरनमेंट की, अपने रियल फिजिकल एनवायरनमेंट की लिमिटेशंस को भूल जाते हैं और बस मूव अराउंड करना शुरू कर देते हैं उसी में। तो जैसे आप लेफ्ट में अगर ये पिक्चर देखें तो देयर इज अ लेडी स्टैंडिंग यूजिंग हेडसेट और हाथ में कंट्रोलर्स हैं। सो वट एवर शी इज डूइंग इनसाइड हर वीआर, तो वो स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है कि देयर इज अ यूआई एंड शी इज इंटरेक्टिंग विद देयर, शी इज क्लिकिंग सम बटन्स, इस तरह की चीजें कर रही है। और जो राइट साइड है ये एक और एग्जांपल है वीआर की। तो ये बड़ी मजेदार ऐप है, मुझे बहुत अच्छी लगती है एग्जांपल। कि आप जो है अगर मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और ह्यूमन एनाटॉमी को आपको समझना है, तो इस ऐप के थ्रू आप जो है वो एनाटॉमी को बहुत डिटेल्ड में उस तरीके इमर्सिव एक्सपीरियंस के साथ सीख सकते हैं कि ये पार्ट कौन सा है और ये आर्टरी और ये वेन और ये जो मुख्तलिफ हार्ट के सेक्शंस हैं वो किस तरीके से हैं, और उनके साथ बाकायदा इंटरेक्ट करके। और तो इस तरीके की जो है वो एप्लीकेशंस आप वर्चुअल रियलिटी में देखते हैं। और इसमें जो फेमस हमारे पास हेडसेट्स हैं या हेड माउंटेड डिस्प्लेस भी कहते हैं, उसमें ऑक्यूलस क्वेस्ट एक काफी मशहूर नाम है, HTC Vive, प्ले स्टेशन VR, ये मुख्तलिफ इसके वर्चुअल रियलिटी के हार्डवेयर सोर्सेज हैं। इसमें सेकंड टेक्नोलॉजी जो है वो है ऑगमेंटेड रियलिटी की। ऑगमेंटेड रियलिटी ये है कि आपकी रियल वर्ल्ड के अंदर आप एक डिजिटल कोई पर्सपेक्टिव भी रखें, जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल जो है ना वो फेस फिल्टर्स की है। वो फायदा आपके साथ कभी किया है किसी ने या आपने खुद ने कोई से फिल्टर यूज किए हैं? Yeah, I have. Yes. तो ये सभी लोगों ने किया होता है। तो उसमें ये बहुत ज्यादा यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी इस तरह की एप्लीकेशंस बिल्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल को फैशन इंडस्ट्री को, लॉरियल को जो है अपना कोई आईलाइनर लॉन्च करना है या वो उसकी पब्लिसिटी करनी है, तो आप AR के थ्रू जो है वो लोग भी कर सकते हैं और फन एक्टिविटीज भी हो सकती हैं। दूसरी लेफ्ट साइड पे है एक आइकिया ऐप की एग्जांपल है कि आपने मोबाइल के थ्रू जो है वो आप डिफरेंट जो फर्नीचर आइटम्स हैं जो आइकिया स्टोर पे होते हैं, विच इज अ वेरी फेमस ब्रांड ऑफ यूएस, उसमें आप कोई सा भी फर्नीचर सेलेक्ट करके अपने एनवायरनमेंट में उसे प्लेस करेंगे और वो उस डायमेंशन का प्लेस होगा जो उसकी एक्चुअल डायमेंशन है।
और वो इतना क्लोज होगा, उसके उसके शेडोज होंगे, उसकी जो लाइट्स जो आपके एनवायरनमेंट में है वो उसके ऊपर इम्पैक्ट करके वो इसके एक 3D मॉडल डिस्प्ले होगा। तो उसकी आप जो है वो डिसीजन लेने के ये फर्नीचर जो है ये यहाँ पे सही है या नहीं, ये आप बड़ी इजीली कर सकते हैं। और तीसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो मैं ऑगमेंटेड रियलिटी की शेयर करना चाहती हूँ, ये अभी एप्पल ने अपना हेडसेट लॉन्च किया है। और उस हेडसेट के उन्होंने कहा है कि ये जो है वो ऑगमेंटेड रियलिटी की टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके वो आप जो है अपने किसी भी इन्वायरमेंट में जो है वो ब्राउजर्स लॉन्च करें, जैसे कि इस पिक्चर में लाइफ साइज ब्राउजर है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है और इतना शार्प रेजोल्यूशन है कि रियल और वर्चुअल में जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये ऑगमेंटेड रियलिटी है। और तीसरा हमारा जो है वो है मिक्स्ड रियलिटी यानी एम। मिक्स्ड रियलिटी का जो क्लेम है उनका ये है कि जो फिजिकल वर्ल्ड आपकी है और जो डिजिटल वर्ल्ड है वो इतना ज्यादा ब्लेंड हो जाती है कि वो आप दोनों से डायरेक्टली इंटरेक्ट करके कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक बड़ी एग्जांपल जो है वो ये है कि मेटा क्वेस्ट 3 अभी जो है मेटा ने लॉन्च किया है। इनफैक्ट अक्टूबर से ही उसकी सेल स्टार्ट हो रही है। तो ये उनके मुताबिक वर्ल्ड्स फर्स्ट मास मार्केट एमआर हेडसेट है। तो इसके थ्रू आप मिक्स रियलिटी एप्लीकेशंस बनाएं और वो इतना ब्लेंडेड जो है वो एक्सपीरियंस होगा कि जो बाउंड्री है रियल और डिजिटल में वो बिल्कुल ब्लर होने लगेगी। तो ये तो अभी इन सारी टेक्नोलॉजी की शुरुआत है और आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम। आगे पता नहीं और क्या क्या चीजें देखेंगे मजेदार सी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द एग्जांपल्स, दिस वाज रियली गुड, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि सिर्फ कहने से बेहतर है कि यू शो समबडी समथिंग। सो मुझे ये बताइए कि in a lot of these applications, there may be a need for a headset or a device. So, how do you see this relationship between XR development and hardware advancement and their availability to everybody? Because in Pakistan, I don't think a lot of people have those. ये तो एक बैरियर है एक्सआर का और ये पाकिस्तान में और भी ज्यादा प्रोमिनेंट है। ओवरऑल हर जगह है, लेकिन इसको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक्सआर वैसे तो ऑलमोस्ट एक डिकेड से तो ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन हार्डवेयर को कैचअप करने में थोड़ा टाइम लगा। यानी जो पहले जो मेन एप्लीकेशंस इसमें आ रही थी वो बेसिकली या तो गेमिंग इंडस्ट्री की तरफ थी या फिर बहुत ही स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज थी जो कि इसके ऊपर वो कर रही थी काम। लेकिन अब बहुत सारे और भी जो है कंपनीज हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इसकी जो प्रोसेसिंग पावर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट ईयर जनवरी में ओculus 2 डिवाइस जो है वो खरीदा और अभी ओculus 3 आया है। तो Oculus 2 जो था वो इट वाज लाइक मतलब एक मुश्किल सी डिवाइस है, बड़ी सी डिवाइस है कंपेयर टू Oculus 3 जो कि 40% जो है उसका वेट भी रिड्यूस हो गया है। और उसकी उनका क्लेम ये है कि इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो पहले से अब डबल भी हो गई है। तो जैसे जैसे ये हार्डवेयर एडवांसमेंट्स हो रही हैं और कंपनीज इस पे इन्वेस्ट कर रही हैं और कंपटीशन बढ़ रहा है, उस कंपटीशन की वजह से प्राइस को भी नीचे आना जरूरी है। तो इवेंचुअली जो ये बैरियर्स हैं वो कम हो जाएंगे और फिर ये इसका ज्यादा यूज जो है आ जाएगा। जैसे कि मेटा और एप्पल उन्होंने जो अपने एड्स लॉन्च किए हैं उनकी उनके डिवाइसेस के लॉन्च के लिए, तो वो उन्होंने दिखाए ये जनरल पर्पस यूजर्स जो है उनके लिए दिखाया है। इट्स नॉट फॉर एंटरप्राइज ओनली। ये आप अपने नॉर्मल यूज के लिए करें, आप शेयर एक्सपीरियंसेस करें गेम्स के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अपना काम करें। तो अभी ये है थोड़े से चैलेंजेस, लेकिन फ्यूचर में ये और भी ज्यादा इजी हो जाने। Hmm. बिल्कुल बिल्कुल, eventually, things will, when they are mass produced, so they become cheaper. Demand के ऊपर भी depend। मुझे बिल्कुल। ये बताइए कि क्या essential skills हैं या tech stacks हैं that you had to master or you had to learn to get into XR development, and अगर थोड़ी सी insights कि आपने अपनी learning कैसे की, कहाँ से की? ठीक है, तो स्क्रीन तो आप
आई थिंक ये ऑलरेडी देख रही हैं। जी जी। जी। तो इसकी जो टेक स्टैक है इसके पीछे, तो उसमें नंबर वन चीज तो आपके पास जो है वो कोई गेम इंजन होना चाहिए जो बेसिकली एक मेन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा कि जिसके ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करें। तो वैसे तो बहुत सारी एप्लीकेशन, बहुत सारे गेम इंजन हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मैं यहाँ पे चार नाम है जो काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और आगे भी यूज होंगे। वो एक तो है यूनिटी, जिसकी बैकएंड लैंग्वेज सी शार्प है। फिर अनरियल इंजन है जिसकी बैकएंड लैंग्वेज सी प्लस प्लस है। गोडॉट इंजन है जिसमें जीडी स्क्रिप्ट यूज होती है। फिर रोब्लॉक्स है। रोब्लॉक्स गेम वैसे स्पेशली कोरोना के टाइम्स में रोब्लॉक्स तो बिल्कुल वो भी एक पेंडेमिक की तरह ही एक्सपेंड हुआ है कि किस तरह उसका यूज और बच्चों में उसकी अवेयरनेस और वो सब चीजें। तो उनका अपना जो है वो गेम बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है और उसके पीछे जो लैंग्वेज है वो हुआ है। तो यूनिटी और अनरियल इंजन जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। आपने एंग्री बर्ड का नाम सुना हो, ठीक है, या टेम्पल रन का सुना होगा, या फिर आपने सुना होगा पोकेमॉन गो का। तो ये जो है वो यूनिटी में ही बिल्ड हुए थे। या फोर्टनाइट एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है अनरियल इंजन। तो ये जो बहुत पॉपुलर गेम्स हैं ये इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे बिल्ड होते हैं। और इसको के साथ आपको जब आपको कोई 3D ऑब्जेक्ट है और उसके साथ आपको इंटरैक्ट करना है आपकी एप्लीकेशन में, चाहे वो आपकी VR एप्लीकेशन है, चाहे वो आपकी AR है या MR है, तो आपको उस 3D स्पेस में अपने उस ऑब्जेक्ट के साथ जो है इंटरैक्ट करने के लिए कोई इंटरैक्शन टूलकिट भी चाहिए। तो उसमें कुछ नाम मैंने यहाँ मेंशन किए हैं: XR इंटरैक्शन टूलकिट, VR इंटरैक्शन फ्रेमवर्क, हरिकेन, अल्टीमेट XR। ये चार तो ऐसे हैं जो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ, यानी आप अगर ऑकुलस के लिए बिल्ड कर रहे हैं एप्लीकेशन, या आप कोई पिको जो एक और हेडसेट है उसके लिए बिल्ड कर रहे हैं एप्लीकेशन, तो आप ये फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं। ऑकुलस की स्पेसिफिकली अपनी भी एक इंटरैक्शन टूलकिट है विच इज ऑकुलस इंटरैक्शन एसडीके, जो यही सारी जो है चीजें प्रोवाइड करती है इस प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये तो हो गई इंटरेक्शंस की बात। नेक्स्ट जो है, अगर आपको ऑगमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशन बिल्ड करनी है तो आपके पास कुछ उसके लिए अलग से एसडीके आपको इंस्टॉल करनी है अपनी एप्लीकेशन में, जिसमें जो फेमस नेम है वो है एआर कोड, जो गूगल की है, जिसके बेसिस पे आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी की। AR किट एप्पल की है जो कि जिससे आप जो है वो iOS पे बिल्ड कर सकते हैं एप्लीकेशन। AR फाउंडेशन जो है वो यूनिटी की अपनी है। इसमें हम अभी दोबारा आते हैं। यूफोरिया एक बहुत फेमस एसडीके है इस काम के लिए। ओपन सीवी काफी यूज की जाती है इस पर्पज के लिए। लेकिन अगर आप राइट साइड पे डायग्राम देखें तो थोड़ी सी अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो सबसे बॉटम लेयर जो है उसमें हम देखते हैं कि ये प्रोवाइडर इम्प्लीमेंटेशन है, यानी कि गूगल ने अपना एक प्लगइन प्रोवाइड किया हुआ है XR कोड, एप्पल ने अपना एक प्लगइन दिया हुआ है AR किट, उसके टॉप पे यूनिटी ने अपना एक एसडीके डिफाइन किया है और उसके ऊपर उन्होंने अपनी एक AR फाउंडेशन की लेयर दी। अब अगर आप अपनी एप्लीकेशन में AR फाउंडेशन ऐड कर देंगे तो आप जो है उसी एप्लीकेशन से एप्पल के लिए भी AR एप्लीकेशन बिल्ड कर सकती हैं और एंड्रॉयड के लिए भी बिल्ड कर सकते हैं। तो यानी पहले के मुकाबले में चीजें स्टैंडर्डाइज हो रही हैं और आसान हो रहा है। आपको सेपरेट सेपरेट हर किसी के पास अलग जाने की जरूरत नहीं है। एक प्लेटफॉर्म लें और उसी के जो उस पर आपको वो एप्लीकेशन बिल्ड हो सकती हैं। एयर फाउंडेशन यहाँ पे मेंशन है पिंक कलर में, उसके साथ जो है XR इंटरेक्शन टूल किट है, जिसका मतलब है आप ऑगमेंटेड रियलिटी में ये वाली टूल किट यूज करके, जो कि यूनिटी की अपनी टूल किट है, वो आप जो है 3D ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हैं और जहाँ प्लेस करना है जो उनके साथ करना है वो कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इस डायग्राम को एक्सप्लेन करें। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो बताना चाहूंगी वो ये कि प्लेटफॉर्म एसडीके वर्सेस ओपन XR जो ये क्या है। आपकी कोई आपको एप्लीकेशन बिल्ड करनी है और आपके समझे क्लाइंट जो हैं वो ऑकुलस यूज करते हैं, कुछ क्लाइंट्स पिको यूज करते हैं, कुछ क्लाइंट्स होलोलेंस यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर है। तो पहले ये ज्यादा मुश्किल था कि आपको सबकी अलग अलग एसडीके अपनी एप्लीकेशन में इंकॉर्पोरेट करनी है ताकि सब चीजों की आप जो है
कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करती है। अब ओपन एक्सआर जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपने सारी स्टैंडर्डाइज कर दिया है, आपने सारी चीजों को, उसकी वजह से आप एक क्रॉस प्लेटफॉर्म सोल्यूशन बड़ी आसानी से बिल्ड कर सकते हैं। यानी कि मैं सिर्फ अगर अपनी एप्लीकेशन में ओपन एक्सआर की कैपेबिलिटी जो है डाल दूं, ओपन एक्सआर को वो कंपेटेबल हो, तो वो एप्लीकेशन ओculus में भी रन हो सकती है, वो एप्लीकेशन मैजिक लीप में भी रन हो सकती है, या कोई और से भी हेडसेट में रन होती है। मकसद ये है कि चीजें, इसकी डेवलपमेंट जो है वो पहले से काफी आसान हो गई हैं और अब स्टैंडर्डाइज तरीके से चल रहे हैं, तो अब हमें बहुत ज्यादा निटी-ग्रिटीज की डिटेल में नहीं जाना है, हमें सिर्फ अपनी एप्लीकेशन के ऊपर फोकस करना है। तो ये कुछ नाम है जो कि आपको कोई भी एक्सआर एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए आपको जरूरत। राइट, ठीक है। सो इट्स समथिंग लाइक, जैसे हम मोबाइल एप्लीकेशन में पहले बात करते थे कि हर एक की अलग अलग बन रही थी, एंड देन इवेंचुअली वी हैव क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस हैं। सो वही बिल्कुल। सेम कॉन्सेप्ट इज हियर। ओके। बिल्कुल। अच्छा, फरा, कुछ ऐसा लगता है आपको कि कोई मेजर चैलेंजेस या बैरियर्स हैं फॉर पाकिस्तानी पीपल और पाकिस्तानी टैलेंट टू जॉइन एक्सआर एज डेवलपर्स, या आपको लगता है कि इट्स फेयर गेम फॉर एवरीबॉडी? चैलेंजेस तो हैं। एक तो एक्सआर एक वैसे ही थोड़ा सा चैलेंज है, क्योंकि अभी ये मार्केट जो है वो अभी राइज पे है, लेकिन अभी इसको बहुत आगे जाना है, तो इट्स अ नीश राइट नाउ। तो उसमें जाहिर है अभी तो दुनिया में बाकी जगह का काम हो रहा है, पाकिस्तान को कैचअप करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। तो लेकिन इस चैलेंज के साथ इसी में ही अपॉर्चुनिटी, अगर आपने ये स्किल, आपको पता है कि फ्यूचर में जो है प्रेडिक्शन यही है कि ये हर फील्ड में जो है बहुत ज्यादा आगे जाना है, तो जो है वो अगर अभी से ये स्किल डेवलप करें तो आपको जो है वो आगे काफी आसानी हो सकती है। अभी चैलेंज पाकिस्तानी मार्केट में ये है कि लोगों को बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्लाइंट्स को नहीं है इसकी कि ये किस तरीके से आपको हेल्प कर सकते। तो क्लाइंट अगर इस पे नहीं हो, फिर ये थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती हैं, ये डिवाइसेस सारे डॉलर्स में हैं। पाकिस्तान अभी इस स्टेज पे और भी ज्यादा एक्सपेंसिव लगती है ये डिवाइसेस, लेकिन सून जब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा, वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे भी अभी तो कुछ स्टार्टअप्स हैं जो इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, फिर बाकी और भी कंपनीज कैचअप करेंगी और इसके ऊपर मजीद काम होगा। तो लेकिन अगर किसी को ये स्किल डेवलप करने हैं तो इसके प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे। आपको ये नहीं है कि कोई बैचलर्स करने या कोई मास्टर्स की डिग्री आपको बाहर से करके आनी पड़ेगी इसके लिए, आप यहीं से बैठ के काफी ज्यादा स्किल्स इसके डेवलप कर सकते हैं। एक तो ये कि आपके पास ऑनलाइन सबसे बड़ी रिसोर्स तो यूट्यूब फ्री रिसोर्स है, कि जहाँ पे आप बहुत ज्यादा जो है ये स्किल्स सीख सकते हैं। उसके अलावा आपके पास यूडेमी, कोर्सेरा, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, वहाँ पे भी आप जाएं। वहाँ पे अगर आपके पास, आपको लग रहा है कि कोई सा भी कोर्स बहुत एक्सपेंसिव है, तो आप उसके फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करें। कि आप कुछ भी बताएं कि इफ यू आर अ स्टूडेंट और अभी आप कहीं जॉब नहीं कर रहे, तो आप इतना इसको परचेज नहीं कर सकते, तो यू नीड सम फाइनेंशियल असिस्टेंस। या आप ये कहें कि मैं हाउसवाइफ हूँ, या और मुझे जो है करियर गैप आ गया है और मैं ये स्किल सीखना चाह रही हूँ, लेकिन मैं, मेरे पास अभी इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं सीख सकूँ, तो मुझे जो है वो फाइनेंशियल एड चाहिए, तो यू विल गेट इट। बड़ी आसानी से यहाँ पे मिल जाता है, 15-20 दिन भी नहीं लगते आपको, पहले ही आप मिल जाता है। तो आप उसको सीखें, लोगों को रीच आउट करें जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, उनसे पता करें कि क्या तरीके हैं, कौन सी चीजों को फॉलो करना चाहिए। गेट इन टच विद देम थ्रू लिंक्डइन एंड ट्विटर। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो है सही लोगों से, सही, आपको आपको मेंटोर्स तो हर जगह चाहिए होते हैं ना, जो आपको गाइड कर सके। इसके अलावा अब तो एआई है, एआई से ही पूछ लें कि मैं क्या करूं, तो वो ही आपको बहुत ज्यादा कुछ बता देगा कि भाई आपको ये करने की जरूरत है। तो कुछ ना कुछ आपको जो है क्लूज मिलते रहेंगे, आप एक एक स्टेप करके बढ़े, और फिर कुछ ना कुछ जो है वो आप चलते रहेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल अग्रीड। अच्छा, इसी से कनेक्टेड सवाल है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कंपनीज नॉट नोइंग कि वो उसके से क्या कर सकते हैं,
सो क्या अभी तक आपने सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग या इनोवेटिव क्या यूज केसेस देखे हैं अपने करियर में इन एक्सआर डेवलपमेंट? मैंने जो इनोवेटिव जो हैं वो मुझे तो लगते हैं, वैसे तो शायद किसी को कोई और से लगे, लेकिन मुझे जो बड़ा मजा आता है वो देख के कि हेल्थ में किस तरीके से ये जो है बाकायदा अगर आपको सर्जरीज करनी है, पूरा इन्वायरमेंट वैसे ही वीआर में क्रिएट हुआ हुआ है, आपको पूरा जो है वो एक्सपीरियंस उस तरह का देते हैं कि जैसे कि आप रियल लाइफ में कोई सर्जरी करें। तो उस तरह की बड़ी मुझे मजेदार लगती हैं एप्लीकेशंस। या फिर आपकी कोई भी जैसे अभी हमने वो एनाटमी की देखी, ह्यूमन एनाटमी की, तो मुझे लगता है कि ये लर्निंग करने का एक बेस्ट तरीका कि आप जो है वो इमर्सिव तरीके से चीजों को बिल्कुल क्लोजली देख के और उनसे इंटरैक्ट करके अगर आप सीखें तो वो बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा आर्किटेक्चर में यहाँ पे काम भी हो रहा है, आर्किटेक्चर को एआर या वीआर को लेवरेज करें उसके लिए, ताकि आप जो है वो कोई भी 3 डायमेंशनल जो मॉडल है उसको इनलार्ज करके आप उसके अंदर बाकायदा जो है टेलीपोर्ट करें, अपने आप को मूव अराउंड करें और देखें कि किस तरह का एक्सपीरियंस है। और उसी वक्त ही अगर आपको कोई चीज चेंज करनी है, कोई दीवार का कलर चेंज करना है, कुछ बड़ा करना है, छोटा करना है, कुछ भी करना है, तो आप वो सब करें। तो ये सारी बड़े मजेदार यूज केसेस हैं। और फिर हमारे पास जाहिर है सिमुलेशन और ट्रेनिंग्स वगैरह तो नहीं, जिसमें वी आर इट्स वेरी लाइक प्रोमिनेंट कि आपको किसी भी तरह की पायलट ट्रेनिंग फॉर एग्जांपल है, तो पायलट ट्रेनिंग का सिमुलेशन जो एक्चुअल हार्डवेयर जो है इसका, वो बड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो और उसमें ज़ाहिर है एक वक्त में एक ही आदमी जो है वो कर सकता है। तो वीआर पे अगर ये चीजें इजीली अवेलेबल होंगी तो ये ट्रेनिंग बहुत फास्ट लोग कर सकते हैं, और बहुत उसके मुकाबले में जो एक्चुअली अभी हो रहा है उसके मुकाबले में चीपर भी पड़ेगा। तो ये कुछ इसके यूज केसेस हैं। हम्म हम्म। कुछ कोई कोई सक्सेसफुल रियल एग्जांपल्स अगर आप बता सकें, दिखा सकें एक्सआर की, या आपको कुछ लगता हो कि यार दिस मेड इट रियली स्टैंड आउट, जैसे भी आपने आर्किटेक्चर की एग्जांपल दी, मेडिकल की एग्जांपल दी, डू यू हैव एनी नेम्स दैट पीपल कैन टेक अ लुक एट और एक्सपीरियंस दोस थिंग्स? बिल्कुल, इस तरह की एप्लीकेशंस जो हैं वो हैं, जैसे अगर वो फॉर एग्जांपल मुझे बड़ी मजेदार एक एजुकेशन में ये लगती है कि फॉर एग्जांपल आपको जो है कोई सी लैंग्वेज सीखनी है, जैसे जर्मन है या मैंडारिन है, चाइनीज कोई लैंग्वेज आपको सीखनी है, तो मोंडली वीआर एक एप्लीकेशन है। अगर आप उसको यूज करें तो वो उसमें ये है कि आपको वो उन सर्कमस्टांसेस में प्लेस करेगा जैसे यू आर देयर एंड यू आर इंटरेक्टिंग विद दोज पीपल। तो या आपको कोई रेस्टोरेंट में है, या आप किसी कैब में हैं, या आप किसी शॉप में हैं, या किसी होटल में हैं, नाउ यू हैव टू टॉक टू देम एंड मेक देम अंडरस्टैंड कि आपको चाहिए। आप उनसे बात करते हैं, अगर आप गलत जवाब दे रहे हैं तो वो आपको फिर बताएगी एप्लीकेशन की कहाँ गलत है, क्या आपको करना चाहिए। तो इसके वैसे भी अगर हम यूज केसेस देखें तो बहुत सारे जो है ना, हेल्थ में जो है ऑसो वी आर बहुत फेमस नाम है। बहुत ज्यादा अब नर्सेस की ट्रेनिंग जो है बहुत ज्यादा एक इशू है यूके में भी, अमेरिका में भी, कि भाई हम किस तरीके से कम वक्त में उनको ट्रेनिंग दें। तो उसकी बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज के ऊपर काम करें कि वो बिल्ड करें इस तरह की एप्लीकेशन। माइंड वे वी आर एक बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है कि जो कि आपको मेडिटेशन आपको प्रोवाइड करे, बड़ा सूदिंग उसका इम्पैक्ट होता है। तो ऑडियो ऑडियो विजुअल्स जो वो प्रोवाइड करते हैं उसका बड़ा पैसिफाइंग इम्पैक्ट होता है आपकी बॉडी पे। इस तरह इंटरटेनमेंट में आपको यूट्यूब वीआर बड़ा मजेदार है कि आपको वीआर में आप बैठे तो पूरी एक दीवार के बराबर जो आपने यूट्यूब की वीडियो खोल के आप उसको देख सकते हैं। या सोशलाइजिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं, होराइजन वर्ल्ड मेटा का अपना है, काफी फेमस है। एचआर की ट्रेनिंग के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो इसके बहुत सारे यूज केसेस हैं जो कि मुझे लगता है कि कोई उसकी लिस्ट एंड नहीं होती कहीं। लेकिन ये सब अपनी अपनी जगह इनोवेशंस है जो हमने रिसेंटली ही एक्सप्लोर किए हैं और अभी बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना बाकी है। हम्म हम्म। थोड़ा सा अपने कुछ करंट प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप बताना चाहें कि व्हाट आर यू वर्किंग ऑन राइट नाउ, इज देयर एनीथिंग दैट यू कैन शेयर अबाउट इट?
तो हम लोग जैसे अपनी जो कंपनी में इस तरह के प्रोजेक्ट्स करते हैं कि हमारा अपना एक प्लेटफॉर्म है जो कि बेसिकली कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन के लिए है। तो people can come into it and they can discuss some 3D models, or they can show their presentations, or they can do a lot of stuff like meeting notes ले रहे हैं। ये सब तो हम एक मेन हमारा प्रोडक्ट है। उसके अलावा अगर हमने इस तरह की भी क्लाइंट बेस्ड एप्लीकेशंस भी बिल्ड की हैं, फॉर एग्जांपल ड्यूलक्स को जो है वो अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करवानी थी कि उनको कि कोई खास कंक्रीट है उसकी पेंटिंग किस तरह से, उसको पेंट किस तरह से। तो देवर लॉट्स ऑफ स्टेप्स दैट आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन दिस। तो उस वो स्टेप्स क्या हैं, वो उसको हम बिल्ड कैसे करें, थोड़ा सा अगर मैं उसको शो करना चाहूँ। जी जी बिल्कुल। तो आई होप आपको क्लियरली नजर आ रहा है। जी आई कैन सी इट। तो बेसिकली इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रहे हैं यूजर के पास, और उसको जो है उसकी बेसिस पे वो कुछ एक्शंस ले रहा है, उसका असेसमेंट भी साथ में हो रहा है, और अब उसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि आप ये करें, आप ये करें। तो इस तरह से आप जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं चीजों के साथ, क्या आपको पिक करना है, क्या ड्रॉप करना है। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं। अब ये जैसे एग्जांपल है, ये प्रेशर वॉशर आपने यूज करके आपने उस कंक्रीट के ऊपर किया, तो इट शुड मेक यू फील लाइक कि आप वाकई आपके हाथ में जो है वो प्रेशर वॉशर है। जो जो ऑडियो विजुअल्स है वो आपके माइंड पे थोड़ा सा खेलने लगते हैं कि वो आपको वाकई ये फील हो रहा होता है कि ये है, क्योंकि आपको हैप्टिक्स के थ्रू आपके हाथ पे वाइब्रेशंस भी फील हो रही होती है, तो यू जस्ट फील लाइक कि वाकई ये सब रियलिटी में हो रहा है। तो इस तरह की हम जो है ट्रेनिंग एप्लीकेशंस बिल्ड करते हैं, साथ में असेस कर रहे होते हैं, और उसके बाद उनके असेसमेंट का जो रिजल्ट है वो फिर एक जगह पे अपलोड हो रहा होता है। तो उसके बिना पे ये देखा जा सकता है कि हु परफॉर्म वेल, किसको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, इस तरीके की चीजें। हम्म, ठीक है। Thank you so much for sharing this, Farah. I have just one last question for you, and that हम्म, is that I'm seeing 28, 29 people are watching us. I'm also seeing some comments on it, a lot of reshares also. So, if you have any advice for anyone who's looking at those things and thinking, "Okay, I want to get into it, so I want to also be like Farah and build applications like this." So, क्या एडवाइस है आपके पास उनके लिए, एंड वेयर डू यू थिंक दे कैन फाइंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एंड वर्क अपॉर्चुनिटीज? अच्छा, सबसे पहले तो मैं उनको एड्रेस करूंगी जो ये उस स्ट्रगलिंग फेज में है कि बच्चे अभी छोटे हैं लेकिन टैलेंट भी है और आपको जुस्तजू भी है। तो बस मैं उन्हें कहूंगी कि हैंग इन देयर। आप बस अपना थोड़ा सा ये बात सब्र का गुजार लें। बेशक फैमिली कम्स फर्स्ट। आपको थोड़ा सा बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं और देन यू कैन कम बैक इनटू इट। वो अपनी तरह एक चैलेंज है, लेकिन दूसरी चीजें हैं और अपॉर्चुनिटीज हैं। कोई भी स्किल लर्न करने की अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि आप वो कर सकते हैं। अच्छा, स्पेसिफिकली एक्सआर की अगर बात करें कि किसी को बड़ा इंटरेस्ट है, तो हम लोगों ने अभी जो टेक्नोलॉजी स्टैक देखा है उसको उसको एक्सप्लोर करें, उसको देखें उसमें क्या क्या हम कर सकते हैं। यूट्यूब, मैंने मोस्टली अपनी चीजें, बल्कि अब तक भी जो है बहुत सारी चीजें यूट्यूब से देखती हूँ। यूनिटी की अपने प्लेटफॉर्म है यूनिटी लर्न, वहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं बड़े स्मूथली, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप लेवल पे आप जो है वो उसमें सिखा रहे होते हैं कि किस तरीके से आप बहुत सारे जो है वो डेवलपर्स हैं
आपको जो यूट्यूब पे भी मिलेंगे, उनके यूडेमी, coursera पे भी कोर्सेज हैं, तो आप जो है बुक करें और अपने आप पे इन्वेस्ट जरूर करें, अपने स्किल पे हर कुछ अरसे बाद कुछ ना कुछ जो है इन्वेस्ट करें, इम्प्रूव करें स्किल्स को और एप्लीकेशंस बिल्ड करें। ये नहीं कि जब ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं जो हूँ वो उसको इंस्टॉल करूंगी इस एप्लीकेशन को, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। और बिल्कुल सब बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आप रीच आउट करें लोगों जिन्होंने कर लिया है, जो कर रहे हैं, उनसे पूछें कि कैसे किया है, किस तरह करें। हो सकता है उन्होंने भी कोई बड़ा लॉन्ग रूट लिया हो, लेकिन एटलीस्ट इस एक्सपीरियंस के बाद उनको ये पता होगा कि शॉर्ट रूट क्या है। और अब तो मुझे लगता है कि एआई जब है आपके पास मौजूद, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट हो, चाहे वो यूनिटी का अपना म्यूस हो, इस तरह बहुत सारे एवेन्यूज हैं, उनको एक्सप्लोर करें, उनको देखें। बहुत ज्यादा तो आपको मतलब कोडिंग में तो वही हेल्प कर देगा। तो अब डिजाइनर को कोडर बनने में या कोडर को डिजाइनर बनने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, एआई कैन असिस्ट यू। तो इस तरीके से वो जरूर ये स्किल्स देखेंगे। पाकिस्तान में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक और माइंडसेट भी बनाने की जरूरत है कि यू हैव टू नॉट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू दिस मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट को अपने जहन में रखें, वो किस तरीके से ऑपरेट कर रही है, तो उसके क्या एवेन्यूज हैं। अच्छा, ये नहीं है कि बड़ा इसलिए आप ये स्किल सीखेंगे कल आपको जॉब मिल जाएगी। इंटरनेशनल उसमें क्रैक करना भी एक चैलेंज है, उसका अपना एक प्रोसेस, तो उसको फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल सही कनेक्शन बिल्ड करना, सही पोर्टफोलियो बिल्ड करना, अपनी एप्लीकेशंस बनाए, किसी जगह प्लेस करें, कोई ऐसी जगह जैसे गिटहब पे आप अपनी एप्लीकेशन स्टोर, या behance पे, या और डिफरेंट इस तरह की एप्लीकेशन है ना, वहाँ पे स्टोर करें ताकि किसी के साथ भी अपना पोर्टफोलियो शेयर करना इजी हो। तो ग्रेजुअली आप वहाँ पहुंच जाएंगे। स्टे इन टच विद द राइट पीपल। बिल्कुल, absolutely. This is the same advice that I keep on giving to people, that nothing can happen suddenly. It's a longer route. So you came here after so many years of struggle. Everybody has a different story in a way, and also a similar story, because it takes time. Gradually चीजें होती हैं. And building a पॉजिटिव portfolio, बिल्कुल. जी, पॉजिटिव एटीट्यूड जो है कि हाँ हो जाएगा, ये भी बड़ा जरूरी है। ये नहीं कि अब तो बस गया मामला, अब तो हो ही नहीं सकता, ये बड़ा नेगेटिव पेसिमिस्टिक अप्रोच जो है ये नहीं लेके आनी है। हम्म, और बिल्कुल. पोर्टफोलियो बिल्कुल जो आप मेंशन कर रही थी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Portfolio is really important, because no matter what you say कि मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, unless you show, the telling, has no value to it, because people would want to see what you have done. और हमारे यहाँ जो है वो बहुत सारे लोग इस पे फोकस नहीं करते. ये चीज मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ सीखी है जो यूएस में थे. दे वुड स्टार्ट समथिंग, एंड देन वो, वन ऑफ माय क्लाइंट्स यूज्ड टू से कि मैं इतना सा काम करता हूँ, एंड देन आई लुक एट इट फ्रॉम अ मैग्नीफाइंग ग्लास, एंड यू गाइस डू इतना सारा काम, बट यू डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट इट. So, चाहे आपने कितनी भी मेहनत की हो, if you are unable to communicate and present, then it becomes difficult. Code Girls में, Women in Tech में, Caterpillars में constantly ये discussion हम members के साथ, graduates के साथ कर रहे होते हैं कि भाई portfolio बनाना सीखें, चाहे वो writing का हो, वो design का हो, वो code का हो. मैं जो है वो अभी I was interviewing for a full stack position. 6 months to a year long experience required था, and I don't know, I received nearly 80 resumes, and out of 80, only 10 had the GitHub profile mentioned in it. Or as somebody who doesn't have a lot of time, who do you think I will call? The person with a GitHub, active GitHub बिल्कुल profile. So and a lot of times people who are recruiting do not even have time to ask you कि क्या आप भूल गए बिल्कुल share करना, reshare it. So you have to be very proactive. Absolutely. बिल्कुल। Thank you so much, Farah. Thank you for sharing. Thank you for building a slide deck and showing things. I think it was really helpful. I'm seeing a lot of comments. So Madiha is saying that happy to know about your work. It is really inspiring. This is the key to learning, know how to make a portfolio. Then Zulkarnain has a lot of people on it. So I'm getting a lot of inbox messages also. So thank you so much. I'm seeing a lot of interest, which is good. If you want, you can just go and, or if you want me, I can go and share your LinkedIn if somebody wants to connect with you and ask you questions. So
maybe you can mentor a few people and help them get on this journey. बिल्कुल बिल्कुल आप लिंक्डइन भी शेयर करें, वैसे तो फेसबुक पे भी है, जो भी प्लेटफॉर्म है, जस्ट रीच आउट टू मी। हम इस चीज को इसी तरह ही कर सकते हैं कि एक से दूसरे को थोड़ी सी हेल्प कर सके, क्योंकि आई बिन देयर सेवरल इयर्स के मैं देखती थी कि लोग किस तरीके से ये कर रहे हैं इंटरेस्टिंग काम, और मैं कैसे जो है वो स्ट्रगल कर रही हूँ बेसिक काम में। तो इट बी अ प्लेजर फॉर मी कि मैं जो हूँ किसी को हेल्प कर सकूँ इस चीज में। Thank you so much, Farah. Thank you for your time. Thank you for all the insights. I hope you have a good night, rest of your night, whatever is left of it. Yeah. Take care. आपको भी thank you for doing what you are doing, और thank you for keep inspiring young ladies, और उनकी हेल्प करते रहे। तो हमें आप जैसे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। Thank you. ठीक है। It's not just anyway, it's never always one person. So everybody is dependent on other people. I always say that to people and my family and friends that I'm standing on the effort of a lot of people. So people who Yeah. came before me made a lot of sacrifices for me to be here. And I think for people like you and I, now is our time to give back. बिल्कुल So that's what डेफिनेटली। you're trying to do. Thank you so much, Farah. Take care. So much। Yes. अल्लाह हाफिज। टेक केयर।